के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। आज यहाँ पर चातुर्मास का पावन शुभारंभ हुआ। चातुर्मास पर्व दुनिया का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, सबसे बड़ा त्योहार, धर्म का उपहार। चातुर्मास का सीधा सा अर्थ है 4 माह, धर्म आराधना के, जीव दया के, तप के, त्याग के 4 माह हमें प्राप्त हुए हैं। भारत वर्ष में सभी संप्रदाय और संस्कृति में चातुर्मास की मान्यता रही है। वैदिक ऋषि भी चातुर्मास किया करते थे। गौतम बुद्ध ने भी चातुर्मास किया। पुराण साहित्य को जब हम उठा करके देखते हैं तो भगवान श्री राम ने भी वनवास काल में चातुर्मास किया था। और जैन साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो जैन मुनि दिगंबर साधु चातुर्मास वर्षा योग धारण करते थे। तो उस वर्षा योग में आहार विहार निहार सभी चीजों का त्याग कर एक स्थान पर एक मुद्रा में कायोत्सर्ग से खड़े हुआ करते थे। चातुर्मास मनोरंजन का काल नहीं है। चातुर्मास का काल बाह्य प्रभावना और बाह्य मनोरंजन का काल नहीं है। मैंने पढ़ा चातुर्मास का काल आत्म साधना का काल हुआ करता है। और ऐसी आत्म साधना में जो बाह्य लौकिक प्रवृत्तियां होती हैं, साधक उन सभी को विराम देकर अपने आप में ठहर जाता है। इसलिए दिगंबर संत जब आते हैं तो सिर्फ कुछ सिखाने के लिए नहीं आते। दिगंबर संत सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, जगाने के लिए आते हैं। वो जागरण और आचरण का संदेश लेकर के आते हैं। जागरण और आचरण का संदेश ही मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगी नहीं। सिखाने का काम तो शिक्षकों का होता है, सिखाने का काम तो पुरोहितों का होता है, सिखाने का काम तो पंडितों का होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिखाना तो बकवास है, व्यर्थ है। मैं तो आपको जगाऊंगी, आपकी मूर्छा को तोड़ूंगी, आपकी तंद्रा को भंग करूंगी, आपकी सुसुप्त चेतना को चैतन्य बनाओगे। क्योंकि चातुर्मास में हम जब धर्म सभा में जाते हैं तो ये भ्रम छोड़ करके जाना कि हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। जब भी आप धर्म सभा में आओ तो कुछ होने और कुछ बनने के भाव को लेकर के आना। ये वो हिदायतें हैं जो आने वाले समय में आपको काम आएंगे। संत सिर्फ जगाते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको संत सिर्फ सिखाते नहीं हैं, संत जगाते हैं। क्योंकि संत स्वयं जागे हुए होते हैं और जो जागा हुआ होता है वही तो दूसरे सोए हुए व्यक्तियों को जागृत कर सकता है, जो स्वयं ही सोया हुआ है, प्रगाढ़ मूर्छा में है, गहरी निद्रा में है।
वो दूसरों को कैसे जला सकता है? जलता हुआ दिया ही तो बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, प्रज्वलित कर सकता है। संत जलते हुए दीप हुआ करते हैं और वे जागृति का, अध्यात्म का आलोक लेकर के आते हैं और तुम्हारी अंतरात्मा को आलोकित करते हैं। बंधुओं, मैं भी आपके इस दीनदयाल नगर में आई हूँ और आपसे कुछ बातें करूँगी। बातें मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बातें मुझे आती भी नहीं है और ज़्यादा बातें करने जैसी भी नहीं हुआ करती। मैं तो आपसे उतनी बातें करूँगी जो अंगुलियों पर गिनी जा सके। उतनी ही बातें मैं आपसे करूँगी क्योंकि मुझे उतनी ही बातें आती हैं और दुनिया में उतनी ही बातें करने जैसी होती हैं तो अंगुलियों पर गिनी जा सके उतनी बातें मैं आपके दीनदयाल कॉलोनी के चातुर्मास के प्रवास में करूँगी। मैं आपके इस कॉलोनी में आई हूँ और मैं बताने की कोशिश करूँगी कि भीड़ भरी दुनिया में रहकर आदमी कैसे अपने आप से जुड़ सकता है। मैं बताने की कोशिश करूँगी घर परिवार और बाजार में रहकर आदमी कैसे अपने जीवन को धन्यता प्रदान कर सकता है। मैं बताने की कोशिश करूँगी कि रोजमर्रा की चर्या में अपने कर्तव्य और दायित्व का भली भांति पालन करते हुए मनुष्य कैसे परमात्मा से मधुर संबंध स्थापित कर सकता है। मैं बताने की कोशिश करूंगी कि जहर भरे संसार में हम कैसे अमृत का रसास्वादन कर सकें। ये मैं बताने की कोशिश करूंगी, बता ही दूंगी, ये कोई गारंटी नहीं लूंगी। मैं बताने की कोशिश करूंगी पर तुम्हें बता ही दूं ऐसा कोई दावा नहीं करती। मैं सिर्फ बताने की कोशिश करूंगी, तुम्हें समझा ही दूं ऐसा कोई चैलेंज नहीं करूंगी। मैं सिर्फ कोशिश करूंगी क्योंकि समझना तुम्हें स्वयं को है। अगर तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम स्वयं जानने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तो क्या, दुनिया के बड़े बड़े बुद्ध पुरुष, बड़े बड़े प्रज्ञा पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े तीर्थंकर भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि जब तक तुम स्वयं समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें समझा नहीं पाओगे। मैं आपके नगर में आई हूँ और आपके हृदय द्वार पर दस्तक दूंगी। आप अपने हृदय के कपाट को खोल करके रखना, माँ जिनवाणी उसमें प्रवेश कर सके ताकि। और अगर माँ जिनवाणी प्रवेश कर गई तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह माँ जिनवाणी तुम्हारे हृदय को मांझ मांझ कर दर्पण जैसा बना देगी। अगर तुमने अपने हृदय के कपाटों को खोल करके रखा तो वह माँ जिनवाणी तुम्हारे हृदय पर बुहारू लगाकर साफ सुथरा कर देगी। इसलिए हृदय के कपाटों को अगर तुमने खोल करके रखा तो आप उसका लाभ ले लेंगे, और अगर आपने अपने हृदय के द्वारों को बंद करके रखा और अपने दिमाग की खिड़कियों को बंद करके रखा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि हृदय के कपाट ऐसे कपाट होते हैं जो तुमने ही बंद किए हैं, खोलना भी तुम्हें ही पड़ेंगे। अगर किसी दरवाजे के, किसी मकान के दरवाजों को खोलना होता तो उसे तो धक्का मार करके खोला जा सकता है, मगर हृदय के कपाट
भीतर से बंद होते हैं और जिनकी चाबियां भीतर वालों के पास ही हुआ करती है। इसलिए हृदय के कपाटों को तुम्हें स्वयं खोलना होगा। मैं आपके इस दीनदयाल कॉलोनी में आई हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं पूरा आकाश गुंजा दूं। मैं इतनी सामर्थ्य तो नहीं रखती हूँ, लेकिन इतनी सामर्थ्य तो रखती हूँ कि तुम्हारे आंगन को गुंजा सकूं। अगर तुम्हारे आंगन को गुंजा दिया तो वह आंगन भी तो आकाश का ही एक हिस्सा है।